दोस्तों आज की क्लास में हम समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों क्या होती है और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो क्यों इलीगल होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का आप कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, जैसे कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के अगर वो शेयर्स बाय या सेल करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और वो फायदा प्रॉफिट भी बना लेता है, तो हम इसको बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट करो, यूनिलीवर की जो शेयर प्राइस है वो आज चल रही है 18,000 समथिंग पे चल रही है। अब आज से 1-1.5 महीने बाद एनुअल रिपोर्ट आनी है यूनिलीवर की या क्वार्टरली रिपोर्ट आनी है। वो क्वार्टरली रिपोर्ट में प्रॉफिट शो हो रहा है। अब वो जाहिर सी बात है, जब ये क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी तो पहले तो वो सीएफओ के पास होती है, बाद में कुछ 10-15 दिन बाद फिर जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। अब सीएफओ क्या करता है, उसको पता है कि ये प्रॉफिट जैसे ये रिपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट है तो शेयर प्राइस जो है वो ऊपर आएगी। तो सीएफओ ये पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सीएफओ को तो पता लग गया, उसकी जॉब ऐसी होती है। तो सीएफओ ने क्या किया, 10,000 शेयर खरीद लिए। अब जब 10-15 दिन के बाद ये रिपोर्ट मार्केट पे गई, ये रिपोर्ट जब मार्केट के अंदर गई तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया हुआ, तो लोग इसके शेयर धड़ाधड़ खरीदेंगे। उस टाइम सीएफओ ने क्या किया, सीएफओ ने सारे शेयर्स बेच दिए, तो इसने प्रॉफिट बना लिया। तो इसने ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज की जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि पब्लिक में तो ये अवेलेबल होगी आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो सीएफओ ने ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज की जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, आम इन्वेस्टर या आम बंदों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी बंदा यूज करे, ये एक मिसाल दी है, ऐसी कोई भी बंदा नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन यूज करे, यूज करके सेल्स की खरीदो शेयर्स की खरीदो फरोख्त करता है, तो हम बोलते हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल क्यों है, हम उसको डिस्कस करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल इसलिए किया गया क्योंकि आप देखो, अभी जो सीएफओ इसको अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा, दूसरों से ज्यादा इसको बेनिफिट मिल रहा है इसकी जॉब की वजह से, तो ये तो गलत है। इस वजह से इलीगल किया गया है, इसके ऊपर पेनल्टीज है, हाई पेनल्टीज है, इलीगल है। और दूसरा, इसको इलीगल करने के ऊपर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोग बोलेंगे यार ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ तो जो है उन बंदों को तो फायदा ही नहीं होगा जो आम शेयर होल्डर है, ये तो सिर्फ फिर उन्हों को फायदा होगा जो एम्प्लॉई कंपनी से अटैच है। तो इसलिए एसीसीपी ने रेगुलेट करती है इसको, कि मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, ऑडिटर है, इस खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, इनके ऊपर पाबंदी है। और अगर ये बिल है कभी कोई दोस्त वगैरह से या किसी दोस्त ने इन्हों के कर ली, तो एसीसीपी के पास सारा डेटा मेंटेन होता है, इन्हों के पास इतनी ठीक ठाक पेनल्टीज लगती है और इन्हों को फिर बैन कर दिया जाता है फ्यूचर की ट्रेडिंग के लिए। हर बार ऐसा नहीं होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग ही बोलेंगे हम, कोई बंदा है दिमाग लगा के अपनी इन्फॉर्मेशन यूज करता। फर्स्ट करो, चाइना के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिसने एक एसआईसी बना दिया है जो 15-20 हज़ार का मिलेगा पाकिस्तान, लेकिन उसको बनने में 2 साल लगेंगे। अब ये एक इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है और आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन न्यूज वगैरह करके एनालाइज करके रिसर्च करके पता लगा ली, और आपको पता लगा ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज से 2 साल बाद एसआईसी वो कंपनी बेचे, तो ये तो एक पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है, ये आपने रिसर्च करके, इसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग इसको नहीं बोला जाएगा, ये पाबंदी नहीं है। ये तो आपने रिसर्च करके मेहनत करके फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली, अब आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, 2 साल बाद जब आपको फायदा होगा तो ये आपकी खुद की रिसर्च की वजह से हुआ है। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को यूज करना। पब्लिक इन्फॉर्मेशन को यूज करना रिसर्च वगैरह करके, ये अलाउड है, ठीक है।